हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि एमएस वर्ड में अगर जो पेज लेआउट टैब का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लगभग ये लाइन नंबर या हाइफनेशन था, इसका कैसे यूज करते हैं। लगभग इसमें हम लोग को एक ऑप्शन समझना है, कौन सा हाइफनेशन वाला, कौन सा हाइफनेशन। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दें, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। कहां तक ले लें? 100 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज और फिर हम आगे पहले पेज। अब ध्यान दीजिए, इसमें कई जगह ऐसा है ना, कुछ मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। हम ये चाहते हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, अब सही है ना। कुछ ऐसा मीनिंग जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, हम ये चाहते हैं वो माइनस का सिंबल यानी हाइफन लग के और वो फिर कहाँ चला जाए, आगे चला जाए। फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हाइफनेशन का। अब जैसे देखिए, अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, कहीं दिखा नहीं रहा है ना। हम यहाँ पे आते हैं, कुछ मीनिंग टाइप कर लेते हैं। अभी अप्लाई कहाँ चला गया, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर दिए, हाइफनेशन को जाके यहाँ से ऑटोमेटिक कर दिए। आपको दिख रहा होगा ए पी यहाँ पे दिख रहा है और बाकी वर्ड कहाँ चला गया, आगे चला गया, दिख रहा है ना। अब देखिए, जैसे अभी ए पी यहाँ दिख रहा है और माइनस करके बाकी वर्ड कहाँ दिख रहा है, आगे। अगर हम इसको यहाँ से क्या कर दें, हाइफनेशन को यहाँ से नॉन कर दें, फिर देखिए यहाँ पे कोई मीनिंग दिख रहा है अब आगे, वो सारा कहाँ गया है, यहाँ नीचे आ गया। हो जाएगा ना। अब जैसे ऑटोमेटिक क्या, वो अपने अनुसार एडजस्ट कर लेगा जहां जहां लगने वाला हो। लेकिन वही और जो मैनुअल रखेंगे तो पूछेगा यहाँ पे चाहिए, आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो यस करेंगे और नहीं चाहते हैं तो करेंगे। हो जाएगा ना। जूम कर दिए इस सबसे साफ ऐसे दिखता है, फिर भी तुम लोग को नहीं दिख रहा है। अब देखो, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको नो कर दिया। फिलहाल नो करने के बाद सभी हम आते हैं कहाँ पे, हाइफनेशन वाले ऑप्शन। किस पे अभी, नॉन। नॉन पे जब है तो हम यहाँ पे आ रहे, देखिए अप्लाई, आपको पूरा मीनिंग नीचे दिख रहा है ना। इस वाले लाइन में कहीं ऐसा देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं आधा मीनिंग यहाँ लिखा और फिर आधा मीनिंग नीचे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन जैसा हम हाइफनेशन में चले गए, हाइफनेशन में आने के बाद हम क्या कर दिया, ऑटोमेटिक ही कर दिया। जैसे ऑटोमेटिक किया है ना, देखिए आपको पी एल वाई यहाँ दिख रहा है और बाकी का वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, एपी, और फिर माइनस का सिंबल लग के और बाकी वो कहाँ चला गया, अगले वाले लाइन। आ रहा समझ में ना। और यही नॉन कर देंगे तो नहीं आएगा, और यदि मैनुअल कर पूछेगा यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जहां चाहिए वहां हम रखते जाएंगे और जहां नहीं चाहिए वहां फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हो जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसका, पैराग्राफ। किसका ग्रुप, पैराग्राफ। क्योंकि ध्यान दीजिए एक बार, पेज सेटअप वाले में आपने पढ़ा था मार्जिन क्या है, मार्जिन को कम या ज्यादा करने के लिए, याद है ना। मार्जिन के बाद आपने पढ़ा था क्या, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। उसके बाद आपने साइज पढ़ा था, पेपर का साइज यदि कम या ज्यादा करना तो आप यहाँ से कर सकते। यानी कि पेज का साइज, साइज हम अपने अनुसार लेना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे किसमें, मोर पेपर वाले में, और अपने अनुसार यहाँ पे साइज क्या कर लेंगे हम, टाइप कर। फिर अगला हमने आपको बताया था कॉलम के बारे में, 2 कॉलम करेंगे, सारा पैराग्राफ किसमें दिखाई देगा, कॉलम के रूप में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा ना। ब्रेक आप लोगों ने पढ़ा था, कहीं लाइन को ब्रेक करना या फिर पेज को ब्रेक करना तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते। उसके आगे मैंने आपको बताया था लाइन नंबर देने के लिए, क्या देने के लिए, लाइन। और लाइन नंबर के बाद अगला हमने आपको बताया था क्या, ये इसमें बताया आपको हाइपन के बारे में। किसके बारे में, हाइफनेशन के बारे में। तो अगला हम लोग का ग्रुप आता है क्या, अब इसमें सबसे पहले कह रहा है इंडेंट, और इंडेंट क्या क्या कह रहा है, स्पेस। इंडेंट क्या है, जैसे आप लोग कंट्रोल ए वाला शॉर्टकट भी पढ़े होंगे, ए से लेकर के जेड तक, उसमें आप लोग इंडेंट पढ़े थे कंट्रोल एम से ना, कंट्रोल एम इंडेंट पढ़े थे ना। या फिर आप लोग होम टैब में पढ़े होंगे यहाँ से इंडेंट के लिए, पढ़े हैं ना। सेम वही काम आपका करेगा पेज लेआउट में, ये वाला इंडेंट। लेकिन यहाँ से आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा इससे, और जब हम यहाँ से करें होम टैब से तो सिर्फ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आ रहा है ना। लेकिन वही अगर हम करेंगे कहाँ से,
पेज लेआउट से। देखिए अगर जो हम लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट से किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, दिख रहा है ना, जितना पॉइंट बढ़ा रहे हैं उतना बढ़ते हुए चला जा रहा है। चलिए इसी को हम 0 कर दें, अपने पोजीशन पे आ गया। अब राइट से लेके आना, देखिए राइट से हम कर रहे हैं, किधर से कम हो रहा है, राइट से हो रहा है, राइट से कम ना। तो ये काम हम होम टैब वाले इंडेंट से नहीं कर सकते हैं, बस वो किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट ही जाएगा। लेकिन वही अगर हम आ जाएंगे पेज लेआउट में इंडेंट से, तो लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, और राइट से एक चीज और है, इसको माइनस में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, माइनस में। कैसे माइनस का मतलब, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अंडू करके पहले पेज पे वापस आते हैं जैसे पहले था। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, इंडेंट का यूज करना, इसको क्या कर लिए, अभी तो हम प्लस में कर रहे थे ना, तो ये जो इसका रूलर लगा हुआ है उसके बाहर नहीं जाने दे रहा है ना, लेकिन इसको हम माइनस में करते जा रहे हैं। इधर माइनस, देखिए इधर रूलर से बाहर चला जा रहा है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल इसको भी हम 0 कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाए। और यदि राइट हम माइनस में करेंगे तब क्या होगा, वो पैराग्राफ कहाँ चला जा रहा है, पेज के बाहर चला जा रहा है, हो जाएगा ना। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कई आप लोग देखे होंगे ना, ये आपका पैराग्राफ है, जो मेन पैराग्राफ होता है ना वो थोड़ा सा इससे पीछे होता है, साइड में ऐसे, देखें आप लोग ना। इससे ज्यादातर अगर जो आपको लिखना हो, कोई एप्लीकेशन लिखना हो ना, एप्लीकेशन आप लोग देखते हैं, टू और उसके नीचे द प्रिंसिपल एक पास होता है, और बाकी का जो मैटर होता है वो नीचे बिल्कुल सामने से लिखा हुआ जाता है। आ रहा समझ में ना। जैसे अगर हम यही कहें, हम न्यू पेज ले लिए और ऊपर हम यहाँ लिख दिए टू, और फिर नीचे लिख दिए क्या, द प्रिंसिपल। क्या लिख दिया आगे हम, टू द प्रिंसिपल। नीचे हम इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे जो भी होगा, आ रहा समझे ना। और उसके नीचे जो भी हम लोग लिखते हैं, सपोज करें हम ये ले लें, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, 2 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज, और तो ये कुछ हो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं पहले होता है, प्रत्येक जगह नहीं होता है, लेकिन जहां होगा अगर जो करना हो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, इंडेंट को कर देंगे माइनस, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और अगर जो इधर से करना होगा फिर हम इसको क्या करेंगे, प्लस में कर लेंगे, फिर सेलेक्ट करके हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। हाँ जिसको करना बस उसी को सेलेक्ट करना है, और नहीं तो पूरे को सेलेक्ट करिए, सारा एक बार में होगा, सबको सेलेक्ट करेंगे सारा एक बार में होगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। और फिर जब आगे आएंगे ना, चलो इसको पहले जैसा कर देते अंडू करके, पहले ऐसे ही था ना। अब हमको करना क्या है, आगे आ जाना स्पेसिंग वाले पर। ये तो था क्या, इंडेंट, जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करना, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते। फिर ये स्पेसिंग क्या है, तो लगभग आप लोगों ने 2 जगह से पैराग्राफ का स्पेस कम करना पढ़ा है। कितने जगह से, तो पहला आप लोगों ने पढ़ा है होम टैब से, कहाँ से, होम टैब, और दूसरा आपने पढ़ा डिजाइन टैब से स्पेसिंग पैराग्राफ, पढ़े हैं ना। चलिए तो अगला जब पेज लेआउट में आएंगे ना, तो ये दे रहा है बिफोर या आफ्टर। अगर हम इस वाले लाइन को सेलेक्ट कर लिए तो बिफोर यानी कि इसके पहले चाहिए, किसके बाद में चाहिए, पहले अगर जो स्पेस चाहिए तो सेलेक्ट करके साइज बढ़ा ले, पैराग्राफ के पहले स्पेस हो रहा है ना। या फिर देखिए नीचे वाले पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा पैराग्राफ, नीचे, तो पहले वाले पैराग्राफ से कितना स्पेस चाहिए, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बढ़ाते जाएंगे साइज। पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच में देखिए स्पेस हो रहा है, दिख रहा है ना। और इसके बाद चलिए इसको 0 कर दी, और कर दी नहीं, आफ्टर बाद में चाहिए, क्या चाहिए, बाद में। तो जो ऊपर वाला भी अगर हम सेलेक्ट किए हैं ना, और इसके बाद में हम चाहते हैं तो आफ्टर वाले को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पहले के बाद में दूसरा पैराग्राफ आ रहा है, अलग अलग चेंज हो रहा है, हो जाएगा।
क्या हुआ? क्योंकि हमने लाइन को ब्रेक करके किया है तो दोनों अलग अलग पैराग्राफ मानेगा वो ना वो। नहीं तो ये अलग पैराग्राफ हो जाएगा और ये अलग पैराग्राफ हो जाएगा। आ रहा समझे ना? चूंकि ध्यान दीजिए, और यही हम लिखते हुए ऐसे जाते हैं ना, ऐसे देखिए लिखते हुए हम जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी हम टाइप करते हुए चले गए तो लाइन तो अपने आप ब्रेक, हम खुद से ब्रेक नहीं किए हैं ना। तो अब ये एक पैराग्राफ समझेगा, ये दोनों एक पैराग्राफ है। अगर जो इंटर कर तो वहां से अलग पैराग्राफ को समझने लगे। आ रहा समझे ना? अब देखिए हम इसको सेलेक्ट कर ली। अब और हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर वाला बढ़ा रहे हैं। अब देखिए बढ़ रहा है आफ्टर वाला, क्योंकि उसके आगे हम लिखते हुए आए हैं ना, इंटर तो किए नहीं है इस बार। हो जाएगा ना? तो ये स्पेसिंग क्या समझ आ रहा है? हाँ, स्पेसिंग के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ऑरेंज का ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ऑरेंज। ध्यान रखिएगा, जो ऑरेंज वाला ग्रुप दिया है ना, ये कब हाईलाइट होगा, जब कोई शेप लेंगे तब, या जब कोई इमेज लेंगे। क्या हुआ? हाँ आता है, लेकिन यहाँ भी दिया है, पहले समझ लीजिए। जैसे हम इंसर्ट में कोई इमेज या कोई शेप ले ली, ऐसे ड्रा करते हैं ना। तुम कहाँ थी अभी तक जी? बस रेट से आया। अब ध्यान दीजिए, जब हम ये शेप ले रहे थे, एक फॉर्मेट टैब में अरेंज ग्रुप आ रहा है ना, तो आप लोग पढ़े हैं ना अरेंज वाला? क्या कर रहा था अरेंज वाला? तुम बहुत कह रहे हो पढ़े हैं, खड़े हो जाओ कौशल, पहले खड़े हो जाओ तो पूछना क्वेश्चन। कौशल नहीं, अविनाश। अब बताओ, जैसा हम ये शेप लिए हैं ना, तो फॉर्मेट टैब में आया ऑरेंज ग्रुप, इसमें पोजीशन का क्या मतलब? पोजीशन का क्या मतलब? खड़े जाओ बलराम, बताओ पोजीशन का मतलब बताओ। ऋतिक बता, आज तुमका दर्शन कर लेना, थोड़ा देखें तुम लोग कितना जाते। बताओ पोजीशन का मतलब बताओ इसमें। ये दो बार समझाया है पोजीशन वाला, एक बार पिक्चर में भी और एक बार शेप वाले में भी। तीसरी बार नंबर आया पेज लेआउट टैब में। बताओ विकास। जैसे खड़े हो जाओ। इसको डॉक्यूमेंट को, अच्छा ये वाले डॉक्यूमेंट को, इसको अच्छा शेप को जिस पोजीशन में रखना चाहते उस पोजीशन पे रख सकते हैं। चलो चलो, कम से कम इतना तो बताया हूँ। बैठो, तुम बताओ जी। आरिफ तुम बताओ, रैप टेक्स्ट बताओ। रैप टेक्स्ट छोड़ दो तुम, बस हमको इतना बता दो कि अगर इस शेप हमको यहाँ जैसा अभी कहीं लेके चले जा रहा है ना, तो चला ही जा रहा है, तो क्या पूछे पूछे तुमसे? हाँ अब नहीं जाएगा, चलो। अब ये लेके जाना तो हम कैसे करेंगे? हम चाहते हैं यहाँ लेके चले आए, फिर यहाँ कहीं नीचे लेके चले जाए, कैसे करें? हम्म क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन को बताओ, इसमें किस ऑप्शन का यूज कर लेंगे? स्क्वायर करना होगा, किसमें मिलेगा स्क्वायर? इसी वाले में। चलो स्क्वायर सही बताया हो, कोई गलत नहीं है। इस वाले में इस वक्त पोजीशन चेंज होगा ना, किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर बटन, जहाँ रखना हाँ। अच्छा रैप टेक्स्ट में कौन बताया तुम? कोई नहीं बताया, बैठो। तुम बताओ जी, आलोक खड़े हो जाओ।
सबसे ज्यादा वही बोलता भी। बताओ तुम। हाँ इसमें तुम ये बताओ, जो ये शेप दिया है ना, ये शेप और जो अभी हम लेके आए यहाँ से स्क्वायर करके, देखो ये टेक्स्ट से दूर भाग रहा है। जब हम शेप लेके आ रहे हैं तो टेक्स्ट भागता जा रहा है उसके दूर। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट के हम पीछे कर सके, जो टेक्स्ट लिखा है इस शेप के ऊपर और ये शेप पीछे, उसके लिए क्या करें? नहीं पता है? बताओ जी विश्वजीत। बिंग फॉरवर्ड में जाएंगे, चलो बिंग फॉरवर्ड करते रहें। चलो सेंड बैकवर्ड कर दिया, और बताओ क्या हुआ? हाँ सेलेक्ट है, सिक्स सेलेक्ट है, देखो हमें सेंड बैकवर्ड कर, इसके नीचे वाला। चलो तो बगल में ऑप्शन लेके आ रहा, पता नहीं क्या। बताओ जी कहाँ जाए? हाँ फॉर्मेट टैब में ही है इसमें। हाँ रैप टेक्स्ट सब बिहाइंड का ऑप्शन। वेरी बैठो तुम, मत दौड़ो तुम, होगा नंबर आ रहा है मुर्गा बन। खड़ी हो जाओ, लेट से आई हो ना, खड़ी हो जाओ। चलो जैसे देखो अभी हम स्क्वायर कर ले रहे हैं यहाँ से ना, तो टेक्स्ट दूर हटा हुआ है ना। हम ये चाहते हैं ना ये टेक्स्ट से कुछ इस प्रकार से दूर हटा है, ऐसे ऐसे दूर हटा है। जैसा भी बीच में टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये बीच में ऐसे टेक्स्ट गायब हो गया, ऐसे रहे। बताया जरूर, नहीं बताए हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को ये ऑप्शन नहीं बताए हैं, रैप टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिया है एडिट रैप पॉइंट। रैप पॉइंट, एडिट पॉइंट। चलो ठीक है, नहीं बताया तब समझ जाओ, बस ये है। चलो तुम अभी खड़ी रहो, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खड़ी रहो। बताओ सिलेक्शन पेन का मतलब बताओ। हम्म यही है सिलेक्शन पेन, देखो यहीं पे सिलेक्शन पेन बताओ। ऐसे बताओ, तुम बताओ जी, खड़ी पेज सेलेक्ट करने के लिए बताओ। सिलेक्शन पेन नहीं पता? सिलेक्शन पेन तुम लोग को 3 बार बताए हैं, एक बार होम टैब में, एक बार पिक्चर फॉर्मेटेशन और एक बार सेव फॉर्मेटेशन। चौथी बार नंबर आया पेज ले आओ। रुक जा, वेट कर, बताओ। अच्छा अगर ये कहीं तुम लोग इंटरव्यू में जाओगे, कोई तुम क्वेश्चन पूछा है तो पहले क्लिक करेंगे तब बताएंगे। बताओ। तुम बताओ जी, लिखो। बताइए सिलेक्शन पे कौन है जी? कौन बार बंद ऑफ कर रहा है? 45 कहाँ से कर रहे हो बार? कौन बंद करो, लाइट लाइट फैन दोनों बंद करो। गले के तुम पढ़ रहे हो, बदमाशी कर रहे हो जी। बता दो।
सिलेक्शन फील्ड होता है जब हम टेक्स्ट को मेन हेडिंग के हवाले से जैसे कि बॉक्स बनाना बॉक्स बनाना उसके अंदर भी खड़े जाओ तब इसे खड़े हो जाओ। बताओ अब तो सिलेक्शन पेन बताओ सिलेक्शन पेन बताओ। बताओ बता देने के बाद भी मुझे नहीं याद रहेगा तो क्या किया जाएगा? क्यों नहीं बता पाओ? लास्ट चांस से आज छोड़ रहे हैं, अगली बात नहीं छोड़ेगा। बैठो सभी लोग बैठो। ध्यान दीजिए जैसे हम लोग पेज आउट है मैं वही सारा ऑप्शन दे रहा है ना जो फॉर्मेट में दे रहा था। तो क्या है समझिए। सबसे पहले कह रहा पोजीशन कि अगर जो आप ये शेप ले लिए हैं इस शेप को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट में या फिर सेंटर में या फिर राइट में। चेंज हो रहा है शेप ना, कि जो पोजीशन देना चाहते हैं लेफ्ट राइट सेंटर बटन जहां देना चाहते हैं वैसा हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जाएगा। प्लस हम पोजीशन इस बार दे दिए किसका, टॉप का, तब ये कहाँ चला गया है टॉप। हो जाएगा। हाँ उसके बाद जब आए तो आपको रैप टेक्स्ट दिखाई देगा। रैप टेक्स्ट में क्या है, इन लाइन विथ, ये लाइन बाय लाइन ही मूव करेगा, ऐसे कहीं जाने वाला ये। जब इसको स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर के रूप में मूव होगा, दिख रहा है ना। और हाँ इसको जो कर देंगे क्या, बिहाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें तो ये क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। हो जाएगा ना। हाँ नीचे एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे हम रैप पॉइंट यहाँ से स्क्वायर ले लिए है ना, अब इसके रैप पॉइंट को बढ़ाना है तो हम यहाँ से पॉइंट लेकर क्या कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। हो जाएगा। अब पहले देखिए हम एडिट पॉइंट पे आ गए और यहाँ से इसके पॉइंट को भी हम ऊपर कर लिए। पहले टेक्स्ट आपको ऐसे बिल्कुल पास में दिख रहा है ना, इस पे हाँ डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। डबल क्लिक करने से ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐसे मूव करा लो, जहां करना अंदर की तरफ भी कर लो। टेक्स्ट के अंदर आ गया पता नहीं चलेगा क्या। फायदा अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं काम करेंगे और कहीं ऐसा जरूरत आ गया तो कर सकते हैं आसानी से, नहीं जब पता रहेगा तब तो। जैसे देखो अगर हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग हम बताए थे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जब पढ़ाए थे तो किसी लेखक अगर जो हम लिख रहे हैं ना और उसका शॉर्ट में जीवन परिचय हमको यहाँ पे देना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइप कर लेंगे, लेकिन टेक्स्ट इसके पास में देखना हमको और दूर ही रखना है टेक्स्ट को। उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, एडिट रैप पॉइंट ले लेंगे और इसके पॉइंट को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे। हो जाएगा ना। हो गया दूर, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का मतलब क्या होगा कि यदि आपने एक शेप तो ले लिया, एक और शेप कंट्रोल डी कर लीजिए, एक और शेप आ गया, इसका कलर थोड़ा सा फॉर्मेट में आके चेंज कर लीजिए, आ गया ना। अब पेज लेआउट में आने के बाद देखिए सेंड बैकवर्ड कर रहे हैं, ये शेप कहाँ चला गया नीचे, और बिंग फॉरवर्ड करके शेप कहाँ आ जाएगा। हो जाएगा ना। और आगे आपको सिलेक्शन पेन दिखाई देगा, तो शेप को शो या हाइड कराना है या फिर शेप का नाम चेंज करना है, फिर हमको किस में आना होगा, सिलेक्शन। देखिए ये रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 1 दिखाई दे रहा है ना, चेंज करना है जिस पे डबल क्लिक करिए और इसको हटाकर जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम टाइप करिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और हाइड कराना एक को कि दोनों को, जैसे जैसे सोया हाइड करना वैसे वैसे यहाँ से सोया हाइड करा सकते। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। सिलेक्शन पेन हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई दे रहा हो क्या, एलाइन, जिस एलाइन पे इस शेप को रखना है सेलेक्ट करिए और उस एलाइन पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हो जाएगा। हाँ दोनों सेम ही है, चाहे हम यहाँ से पोजीशन से करें
और चाहे हम फिर किससे करें, ये अलाइन टेक्स्ट से आगे कर। आ रहा समझ में ना, दोनों वही काम करेगा। हाँ ग्रुप वाला आप लोग ऑप्शन पढ़े होंगे, कब हाईलाइट होगा ग्रुप, जब कंट्रोल साथ इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करें तो ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हुआ, ग्रुप कर देंगे। अब और जो एक लेके जाएंगे तो दोनों दूसरा अपने आप जाएगा, हो जाएगा ना। अब कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाए, दोनों एक साथ डुप्लीकेट बनेगा। ये आप लोगों को फोटो पे समझाए थे, क्लियर है। हाँ हम चाहते हैं इसको रोटेट कर पाना, जैसे ये यहाँ पे क्या है ब्लू और यहाँ पे ऑरेंज है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे ब्लू और इधर ऑरेंज रहे, तो क्या करना होगा, हम रोटेट कराना होगा ना। आ जाएंगे रोटेट में, देखिए फ्लिप कर दिए डायरेक्टली, जो लेफ्ट का था वो राइट में और जो राइट का था वो हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग, क्या हुआ, लेकिन पूछेंगे तो नहीं बता पाए। तो अब बताइए पेज लेआउट में कोई ऐसा आपसे समझ में नहीं आया हो जाएगा। पेज लेआउट में कोई ऐसा ऑप्शन जैसे मार्जिन ओरिएंटेशन साइज कॉलम ब्रेक लाइन नंबर हाइफनेशन और आगे जो पैराग्राफ और अरेंज दिया, हो जाएगा। नहीं इसमें नहीं है, बाकी और में होता है, जैसे जो डिजाइनिंग वाला करे उसमें कंट्रोल जी होता है। हाँ कंट्रोल जी होता है, इसमें नहीं होता। हो जाएगा ना जी, कर ले सब लोग ना। तो ये आज आप लोग सारा पेज लेआउट का सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, और यदि टाइम बचेगा, क्या होगा, टाइम बचेगा तो आज जो आप लोग सर्टिफिकेट बना रहे थे ना, तो सर्टिफिकेट पे देख करके इंटरनेट सारा मैटर लेके फिर दिखाइएगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना करिए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे रेफरेंस। सर्टिफिकेट वाला सिर्फ आप लोग डिजाइन किए थे ना, बहुत कम लोग इसका मैटर लिखे हैं बीच का, कि कहाँ से है, क्या नाम है, किसके नाम से दिया जा रहा है, अवार्डेड टू, फिर नाम हम दिया होता है ना, कैरियर ऑब्जेक्शन उसमें लिखा होता है ना। आया समझे ना। हाँ जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लोग लिख ले होंगे, लिख लेंगे, और बाकी जो लोग नहीं मतलब बना लिए होंगे लिख लिए होंगे, वो लोग नया डिजाइन बनाना ट्राई करेंगे, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना करिए लोग, अगली क्लास में आपको बताएंगे रेफरेंस टैग।